दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत अपरंपरागत क्षेत्र में अपने पैर फैला रहा है, जो सच में काबिले तारीफ है। भारत ने ऐसे सेक्टर में अपना कदम रखा है, जिसके बारे में केवल कुछ गिने चुने देश ही महारत हासिल कर चुके हैं। वह सेक्टर है नवेल वर्शिप मेंटेनेंस रिपेयरिंग। दोस्तों, ये तो आप जानते ही है कि भारत वर्ल्ड मिलिट्री राइडिंग में चौथे स्थान पर है, लेकिन उसके साथ ही इंडियन नेवी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी और शक्तिशाली मरीन फोर्स है। इंडो पैसिफिक में अपने युद्धपोतों को बनाए रखने के लिए पश्चिम तेजी से भारत पर निर्भर हो रहा है। ब्रिटेन के पहले 2 युद्धपोत इस क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने से पहले मेंटेनेंस के लिए भारत पहुंचे हैं। अमेरिका लंबे समय से अपने युद्धपोतों के मेंटेनेंस में देरी का सामना कर रहा है। इस कारण लागत में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है और युद्धपोत भी ऑपरेशन के लिए देरी से उपलब्ध हो रहे हैं। अमेरिका इस समय चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को इंडो पैसिफिक में भारत जैसा भरोसेमंद साथी मिला है। अमेरिकी युद्धपोत भी अब मेंटेनेंस के लिए भारत पर निर्भर हो रहे हैं। इससे इंडो पैसिफिक में उनकी तैनाती को बल मिल रहा है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चीन की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमताओं से मेल खाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। अमेरिका अपने बेकार हो चुके शिपयार्डों को फिर से शुरू करने में मदद के लिए अपने एशियाई सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया पर दबाव डाल रहा है। अमेरिकी नौसेना सर्विसिंग बैकलॉग को कम करने के लिए अपने युद्धपोतों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए जापान के निजी शिपयार्डों के उपयोग का भी अध्ययन कर रही है। इस परियोजना का विस्तार दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और फिलीपींस तक हो सकता है। चीन के खतरे ने भारत को पूरी दुनिया में युद्धपोतों के एक बड़े रिपेयरिंग हब के रूप में विकसित कर दिया है। अब अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत भी जल्द मरम्मत के लिए भारत आ रहे हैं। इन युद्धपोतों के आने से न सिर्फ भारत की नौसैनिक ताकत बढ़ रही है, बल्कि नई नई टेक्नोलॉजी तक पहुंच भी मिल रहा है। इजराइल हमास जंग के बाद से लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर हूतियों और समुद्री लुटेरों के हमले बढ़ गए हैं। इसे देखते हुए भारतीय नौसेना ने अरब सागर में युद्धपोतों की तैनाती भी बढ़ा दी है। जनवरी में नौसेना ने कहा था, जहाजों को समुद्री लुटेरों और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए सोमालिया के तट के पास, अरब सागर और अदन की खाड़ी में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और पेट्रोलिंग बोट समेत कुल 10 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। इनमें इंस मोरमुगाओ, इंस कोलकाता, इंस कोच्चि, इंस चेन्नई, इंस तरकश, इंस तलवार शामिल है। भारतीय नौसेना लगातार हूती विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों के हमलों के बीच जहाजों को रेस्क्यू करने का काम कर रही है। हमलों के बीच भारत से यूरोप के लिए डीजल की सप्लाई पिछले 2 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में लगातार हो रहे हूतियों के हमलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पर गंभीर असर पड़ रहा है। डेटा के मुताबिक फरवरी के शुरुआती 2 हफ्तों में भारत से रोज करीब 18,000 बैरल डीजल यूरोप पहुंचा। यह जनवरी में हुई औसत डिलीवरी से करीब 90% कम है। दरअसल, भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, वहीं 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से ही आता है। समुद्री रास्ते में हमले से भारत के कारोबार पर सीधा असर पड़ता है। इससे सप्लाई चेन बिगड़ने का खतरा है। वहीं ग्लोबल ट्रेड का करीब 12% और 30% कंटेनर ट्रैफिक हर साल लाल सागर के स्वेज कैनाल से होकर गुजरता है। अदन की खाड़ी और लाल सागर में हमलों की वजह से यूरोप और एशिया के बीच मुख्य मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप या अटलांटिक बेसिन की ओर जाने वाले टैंकरों को हूतियों के डर से दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे दूरी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर लागत पर पड़ रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।